ये सारा जो आज ननंद भौजाई की लड़ाई है ना, ये केवल सासों के कारण है। यदि तुमने परिवार का सामंजस्य बिठाया होता, अपनी बहू को भी बेटी का सम्मान दिया होता, तुम बहू को, तुम बेटी आती है ना तुम्हारी, तुम फूल के फुक्का हो जाती हो, गुब्बारा, अरे बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई, बेटी आई। और बहू को देख के तुम्हारे ढहना गिर जाते हैं, मुंह लटक जाता है। इतना दोगलापन ना बताओ मेरी माँ, तुम्हारे इस दोगलेपन से तुम्हारा घर उजड़ जाता है और तुम बनी होशियार बैठी रहती हो। जो व्यवहार बेटी के साथ, वही व्यवहार बहू के साथ। अरे बेटी और बहू एक कर दो। ईश्वर को जब मुंह दिखाना पड़ेगा तो ईश्वर ये ना कहे कि तूने अपनी बेटी के साथ अलग व्यवहार किया और अपनी बहू के साथ ना, मेरे माथे पे कपट शब्द ना जुड़ जाए। आपने बेटी और बहू के साथ अलग व्यवहार किया तो ये सास का कपट है या नहीं? मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है मनोज? मनोज कहाँ चले गए? मनोज कहाँ? मनोज, अरे मनोज यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी। क्या करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे और उसको भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है। अब कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौट गया है घर में, जिसकी वजह से, माइक पास में कराओ, जिस वजह से हमारा दम मन दम वहाँ से हट गया था। तो क्या देखा हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने। किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ? अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने पाना, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में, उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। कमाने के बाद ऐसा चीज मैंने अपने नजर आँख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा दम मन दम दम उस जगह से हटने लगा था। क्या देख लिया भगवान? हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कल्की का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कल की। तो कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा। हाँ देखा मैंने। हाँ। देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। एक सवाल है। बोलो। घाटू श्याम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कहाँ? घाटू श्याम। घाटू? कौन? कहाँ? बोलो मैया। घाटू श्याम। खाटू श्याम है? यहाँ सालग्राम भगवान हैंगे, पर लेकिन उनकी सेवा नहीं कोई करता है, और मैं कर नहीं सकती हूँ। पति नहीं है? हाँ पति हैं। तो काहे नहीं करते? हाँ पति नहीं करते हैं, दारू पीते हैं। तो बेटा? बेटा को नफरत होती है सेवा करने, भगवान से। तो किससे प्यार है उसको? बेटा? पत्नी से। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कहते ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपकता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। जी मेरा प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं, जैसे क्या खिला देते हैं? नॉन वेज। तो क्या? तो ये मेरे को खिला देते हो, तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोनों ही जाओगे नरक में। मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो धोखा हो गया ना, ये दोस्त नहीं है पर ये धोखेबाज है।
गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी मन होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये? तुम दोनों जाओगे। वृद्धाश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धाश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुलता? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती है। आप क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो, बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं। उसका कारण है। आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दोगे? अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तो तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। हाँ बस। क्या पसंद आया था आपको? ज्यादातर तो कपड़ा ही हम खरीदते हैं और कोई चीज लेते नहीं है। ऐसे कितने कपड़ा पहनोगे? ऐसे ही जैसे कुछ पसंद आ गया, जो चीज पसंद आ जाता है तो वो चीज नहीं लेते हैं, तो बाद तो में अभी पति ने कपड़ा नहीं दिलवाया? खरीदवाते हैं लेकिन कहते हैं इतना नहीं लो, अब मुझे जो चीज पसंद तो आ जाता है। आप कितने जोड़ी लिए हो कपड़ा? हम तो बहुत सारा ले लेते हैं। अरे तो एक जोड़ी ही लिया करो कपड़ा, ज्यादा कपड़ा ना लिया करो। राधे राधे। थोड़े बहुत कपड़े बहुत है, कपड़ा ही कपड़ा। गुरुजी मतलब मेरे बाबा खैनी खाते हैं तो मम्मी इसलिए झगड़ा करते हैं, फिर भी नहीं बाबा नहीं सुनते हैं। कितने उम्र है? कहाँ है पिताजी? वही है। अच्छा ये खैनी खाते हैं? जी। काहे खाते हैं भैया? नहीं छोड़ते हैं, वृंदावन आके भी खाते हैं। बात कराओ खैनी वाली बाबा से। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। कहो बाबा काहे खाते हो खैनी? खैनी तो छोड़ने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, मेरा और कोनो नशा नहीं है। 3-4 दिन हो गया मैं फेंक दिया है, अपने जेबी से फेंक दिया है, अब चुनौती भी फेंक दिया, लेकिन वो कैसे लौट है, छूटती ही नहीं है मुझसे। तो फिर फेंक देते हो, फिर वो खैनी अपने से आके आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं, जब फिर दुकान से खरीद लेते हैं। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी पंजाब वाले बाढ़ में हमारे सब लोग बह गए। कौन बह गया? मेरा परिवार बस्ती बह गया, नैहर के, पियर के, सासुर के सब लोग, 2 बच्चा था वो भी बह गया। हम बनारस भर्ती थे तो इसलिए हम बच गए। तो हम परसों सोचे कि अब हम, तो मतलब गांव बह गया? हाँ, गाय भैंस सब लोग बह गए। हम बनारस थे, नहीं तो हम भी बह गए रहते। तो आपके बच्चे फिर मिले नहीं? नहीं, उसी में सब बह गए गुरुजी, हम अनाथ हो गए हैं। तो हम 3 महीना बनारस थी, वहाँ कोई व्यवस्था हमको नहीं मिला। आपका घर कहाँ था? बिहार जो है वही बिहार था, बलिया जिला की तरफ। हम लोग साल भर से बसे थे वहाँ पे दुकान जैसे। तो आप कहाँ बसे थे? पंजाब में नई बस्ती। पंजाब में कौन सा शहर? नई बस्ती। नई बस्ती? हाँ। कौन सा शहर? जलंधर या? वही जलंधर के हाँ, 1 साल से हम लोग रह रहे थे। हमको कुछ चंडीगढ़ के, जलंधर के और भी शहर के, भटिंडा कहाँ? वही चंडीगढ़ में जो, हाँ, जो बाढ़ आया था उसमें। तो हम बनारस थे ना, तो वहाँ हमारा सब कुछ हो गया। तो अब सोचे कि हम अकेले रहकर क्या करेंगे, हम भी गंगा जी में कूद जाए। तो एक लड़का हमको बचा लिया गुरुजी। तो आपके अच्छा वहाँ बस्ती में और कितने लोग बह गए? और ये बहुत बस्ती कॉलोनी था, झोपड़पट्टी जैसी। हाँ हाँ। तो कौन सी नदी थी वो? सोम नदी। सोम? हाँ। उसका पानी अचानक घर के अंदर घुस गया? ये जो रिहंद बांध वाला तीसरी मर्तबे जो बाढ़ आया था, रिहंद बांध वाला टूटा था। हाँ। वही तीसरी मर्तबे वाला। तो रात को सोते सोते बहे कि दिन में? रात में गुरुजी। हमको खबर अचानक बनारस में मिली।
तो आपके पति भी थे? हाँ, बच्चे, सास ससुर, मायके वाले, बहन बहनोई, कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचा गुरुजी हमारा। तो हम भी सोचे कि कूद जाए, तो एक लड़का हमको बचा करके मुगलसराय स्टेशन पर कैसे कैसे लाया। हमको एक आदमी बहका रहा था, बोला कि चलो तुमको हम दिल्ली में रखेंगे, तुमको काम दिलवा देंगे। तो पंजाब सरकार ने कोई मदद नहीं की? नहीं, यहाँ तक कि आधार कार्ड बनवाने गया तो कोई मदद नहीं किया। हाँ गुरुजी। तो आप क्या करते थे वहाँ पंजाब में? दुकान था गल्ला का। हाँ। तो हम क्या सेवा करें आपकी? हम आश्रम में रहना चाहते हैं आपके चरणों में। चिंता ना करिए, जरूर आपकी सेवा करेंगे, जरूर रखेंगे आपको। ठीक है गुरुजी, बस इतना ही चाहते थे। बिल्कुल, रखवा देते हैं। बेटा इनको रखवाओ, ले जाओ मैया को। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा पतिदेव जी रोज सुबह नहाते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते हैं। कहते हैं कि आप जल दे दीजिए तो झगड़ा करने लगते हैं, इसलिए थोड़ा उससे बात थोड़ा कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने माँ को ही मानते हैं। माँ को मानते हो? जी, माँ की पूजा करते हैं। माँ के अलावा कोई देवता को पूजा नहीं करते हैं। भगवान की नहीं? जी नहीं, माँ को मानते हैं। अच्छा जी। तो भगवान की पूजा नहीं करते? पूजा तो नहीं करते हैं गुरुजी। किसकी पूजा करते? पहले करते थे गुरुजी। पहले करते थे? शादी से पहले। 88 में मेरी शादी हुई है। 88 से पहले गुरुजी पूजा करते थे, और शादी के बाद से माँ को ही मानते हैं। तो माँ की सेवा करते हो? जी, माँ की सेवा करते हैं, और पिताजी को भी। पिताजी तो नहीं है, माँ अभी हमारे पास नहीं है, कोचस से आए हैं बिहार से। तो माँ को लाए नहीं तीर्थ यात्रा पे? माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, 92 साल की हो गई है। अच्छा, आने में दिक्कत है। चलो, माँ की अभी सेवा करते हो? खूब खूब सेवा करते हैं। तो जब माँ बाप भगवान के घर चले जाएंगे जी, तब भगवान की करोगे सेवा? की एकदम करेंगे गुरुजी। हाँ, फिर सही है, एकदम गुरुजी करेंगे। ऐसा है कि माँ बाप तो सबसे श्रेष्ठ हैं जी, पर भगवान भी इस संसार में आप आए तो माँ बाप के कारण आए, ये बात सही है जी। पर माँ के पेट में आपकी आंख, हाथ, पांव किसने तैयार किया? जी जी। माँ तो नहीं गई होगी? जी ना गुरुजी। गई? जी ना। माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा होता है जी, लेकिन 9 महीने पेट में आपकी आंखें कौन बनाता है? हाथ माँ तो नहीं बनाती, बच्चे भगवान ही बनाते हैं। यदि माँ बनाती तो कोई बच्चा लंगड़ा अंधा क्यों होता? क्यों होता? सही। तो आपको बनाने में आपके माँ बाप का जितना योगदान है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर का है। तो माँ बाप की सेवा करो, बहुत अच्छा। आप बहुत अच्छे हैं, इसके लिए ताली हम बजा रहे हैं। जी जी, राधे राधे गुरुजी। लेकिन माँ बाप के साथ उस ईश्वर का भी धन्यवाद बना रहे। जी गुरुजी, एकदम करेंगे, आज से ही चालू कर देंगे गुरुजी, करेंगे। राधे राधे गुरुजी। चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं है पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जो मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। हार में तारे आए पैर जटिए करे कानपुर। तो कानपुर कौन से देश? कानपुर देश। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या किसी का मजाक बनाना मतलब अच्छा है क्या? नहीं, क्यों मजाक बनाएंगे किसी का? हाँ, नहीं बनाना चाहिए ना। मतलब हमारी वॉइस फीमेल है, हम राधा रानी के भजन गाते हैं, संकीर्तन करते हैं राधा रानी की कृपा से, तो सब लोग मतलब बहुत मजाक बनाते हैं, अरे इसकी वॉइस ऐसी है वैसी है। फैमिली में भी बहुत लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी फीलिंग्स को समझते ही नहीं है कि मतलब इसकी वॉइस फीमेल है तो सब लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, राधा रानी के भजन गाना ये अपराध है, फलाना। तो आप संगीत सीखे हैं? मतलब गुरुजी सीखे नहीं है, यूट्यूब से देख कर जो भी मैंने सीखा है वो अभी तक है। तो आप सीखो ना, हारमोनियम में रियाज किया करो। हाँ गुरुजी, सुर साधना किया करो। करते हैं। तो जब करोगे तो आपकी आवाज जैसी है वैसे ही में आप आगे बढ़ोगे, क्या दिक्कत है? गुरुजी, मेरी वॉइस ही फीमेल है, अब बताओ मैं क्या करूं? मतलब बात करते हैं तो भी फीमेल वॉइस है, गाते हैं तो भी। मैं आपको एक लाइन सुनाकर बताऊं भजन? सुनाओ। छाए काली घटाए तो क्या, तेरे आंचल के नीचे हूँ मैं, आगे आगे वो चलती मेरे, अपनी श्यामा के पीछे हूँ मैं, राधा रानी मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बढ़िया। तो आपकी आवाज कहाँ लग रही है? पूरी ये लड़कियों जैसी नहीं लग रही है?
फिर भी पता नहीं क्यों एक बार मतलब आप गुरुजी बोल दो ना, मेरी फैमिली को समझा दो, मतलब मेरी फीलिंग समझती नहीं है। मेरा ड्रीम है सिंगर बनना, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अच्छी है आपकी आवाज, बहुत अच्छी है। मेरी फैमिली के लिए कुछ बोल दो ना कि समझे, मतलब बिल्कुल नहीं समझते हैं गुरुजी। तो क्या कहते हैं उन लोग? बोलते नहीं ये चिल्लाता रहता है। मतलब रियाज करते हैं गुरुजी तो मतलब ऊंचा स्केल पे गाना पड़ता है तो ना। संगीत सीखने वालों को तो लोग नहीं समझने वाले तो पागल ही कहते हैं ना। हाँ तो वो अपनी जगह सही है, क्या करोगे, वो समझते नहीं है ना। संगीत वाले जब आलाप लेते हैं तो लोग उनको पागल ही समझते हैं। अब शास्त्रीय संगीत वालों को लोग कहाँ समझ पाते हैं, सब थोड़ी समझते हैं। खग जाने खग की भाषा। ठीक है चलो गुरुजी, राधे राधे।